किसानों को उचित मूल्य का मिला आश्वासन। प्रशासनिक अधिकारियों, किसान संघ के नेताओं और किसानों के बीच करीबन 5 घंटे चली बैठक, बनी सहमति। मंडी का कार्य हुआ सुचारू। बड़वानी जिले की खेतिया कृषि उपज मंडी समिति के पास में मक्का के सही दाम नहीं मिलने से रोषित किसानों का गुरुवार से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन शुक्रवार को जाकर समाप्त हो गया। आज मिली जानकारी के मुताबिक मक्का के समर्थन मूल्य का खरीदी की मांग को लेकर किसानों ने खेतिया सेंधवा स्टेट मार्ग पर चक्का जाम कर रखा था, जिससे आवागमन बाधित हो गया। इधर किसानों की पीड़ा को देखते हुए जिला किसान कांग्रेस सीलदार सोलंकी, आदिवासी जिला कांग्रेस अध्यक्ष मोंटा खेड़कर, युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष विवेक चौधरी सहित धरना स्थल पर पहुंचे व किसानों से चर्चा की, जिसके बाद एसडीएम सेंधवा, एसडीएम पानसिमल, एसडीओपी थाना प्रभारी, मंडी सचिव, मंडी कर्मचारियों और व्यापारियों के साथ बैठक कर किसानों की समस्याओं पर विस्तृत बातचीत की गई। वार्ता के दौरान मक्का की नीलामी स्थल पर कार्रवाई करते हुए किसानों को उचित मूल्य दिलाने का लिखित आश्वासन दिया गया। आश्वासन मिलने पर किसानों ने चक्का जाम खत्म कर दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्र के किसान मौजूद रहे। मेरा नाम मोंटा खेड़कर, आदिवासी जिला कांग्रेस अध्यक्ष। जैसा कि कल किसान लोग जो ट्रैक्टर से मक्का लाए थे, जो किसानों को जो वास्तव में उचित दाम मिलना चाहे, जो मक्का दागी मक्का था, ख़राब मक्का था, वो क्या है कि 700 से बोली चालू करी तो उन्होंने 800 तक लगाया। इसी की नाराज़गी को लेते हुए किसान ने स्टेट हाईवे रोड पे मक्का पूरा फैला दिया। उसी को चलते हुए आज धरने का दूसरा दिन था और शासन प्रशासन आके आश्वासन दिया कि वही मक्का को 1150 में नीलामी किया गया। साथ में जिस तरह से जो हमारे किसान लोग इस साल अधिक बारिश अतिवृष्टि होने के कारण किसानों की फसल ज़्यादा नुकसान होने के कारण किसानों को सही उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा, इसलिए हमारी यही मांग है कि शासन प्रशासन की उन किसानों को उचित मुआवजा और मूल्य दिया जाए। ग्राम बांदियाबड़ से कृषक संजय भोसले हूँ। कल एक बारिश की वजह से थोड़ी दागदार एक मक्का थी, उसको लेके कृषक की नाराज़गी थी। एकदम कम भाव लगाया, 700 से स्टार्ट करा। तो एक बहुत बड़ा दर्द है जब हमारा अनाज, हम अन्नदाता है और हमारा अनाज मजबूरी में हमें रोड पे लाना पड़े, तो एक सरकार के लिए और जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है उसके लिए बहुत शर्म की बात है। इसलिए हम लोग उस कृषक की सपोर्ट करने के लिए हम सभी लोग आए और रात को भी धरने पे डटे रहे। उस किसान को क्या भाव दिया गया? उस किसान को 1150 का भाव मिला है। भाव नहीं मिल रहा है। कितने घंटे धरना चला और किन मांगों पर समाप्त हुआ? करीबन 27 से 28 घंटे धरना चला। खेतिया स्टेट हाईवे पे किसानों ने मक्का खाली कर दिया ट्रैक्टरों से। इसलिए खाली कर दिया क्योंकि उनको जो है उनके मक्के का उचित दाम नहीं मिल रहा था। उनका मक्का नीलाम हुआ कल 600 से 700 रुपये। एक ही किसान के 2 ट्राली थी, एक के 735 और एक के 800 रुपये। किसानों की किन बातों पर सहमति हुई? किसानों की जो सहमति आज बनी वो हमारी जो किसानों की मांग थी, प्रशासन ने हमारी मांगे मानी और वो जो ख़राब मक्का कल जो है 700 रुपये गया था, नीलामी हुआ था, उसका आज 1150 रुपये में ख़रीदा गया। और बाकी जो मक्का है, रोज़ का जो मध्य प्रदेश का मंडी का रेट खुलता है, उस आधार पे मंडी प्रशासन खरीदेगी। ज़्यादातर देखो, हम तो ठोस कदम उठा ही रहे, बाकी इसमें जो है सरकार जो है किसानों का बहुत बड़ा शोषण कर रही है। एक तरफ जो है समर्थन मूल्य मक्का का 2400 रुपये बोलती है और मंडी में किसानों को जो है 700-800 रुपये में मक्का बिक रहा है। तो सरकार जो है कागज़ों पे जो खाली समर्थन मूल्य बताती है, बाकी किसानों के हित में कोई कार्य नहीं कर रही है सरकार। एक कितने किसान आ रहे हैं इस मंडी में? लगभग क्योंकि सीमावर्ती महाराष्ट्र भी है। यहाँ पे करीबन 200 से 300 गाड़ी जो है पर डे की आती है। मक्का और कपास अलग आता है। ऐसा करके जो है एक नीलामी सुबह 10 बजे से चालू होती है, दूसरी नीलामी 3 बजे से चालू होती है। बाकी हमने शासन को भी और प्रशासन को भी चेताया है कि किसानों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। यहाँ पर उचित मूल्य किसानों को मिलना चाहिए।
नहीं तो हम लोग जो है सरकार का घेराव करेंगे। या कोई व्यवस्था है यहाँ पर किसानों के लिए, कोई मंडी प्रशासन द्वारा? व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, नहीं थी, बाकी हम लोगों ने आज बोला तो एसडीएम साहब ने बोला कि पानी की व्यवस्था करवाएंगे और हम लोगों ने बताया उनको। किसानों के अनुसार क्या फसलों के दाम होना चाहिए? किसानों के अनुसार जो है सरकार ने जो रेट तय किया है, मक्के का 2400, सोयाबीन का 5328 रुपये और आपका कपास का 7121 रुपये जो सरकार ने तय किया है, हम वही भाव मांग रहे। बाकी उसमें भी जो है सरकार किसानों के साथ में अन्याय कर रही है, किसानों का शोषण कर रही है, आर्थिक रूप से उनको कमज़ोर कर रही है। एक तरफ सरकार बोलती है किसान हमारी देश की रीढ़ की हड्डी है और किसान हमारे देश के अन्नदाता है, बाकी ज़मीनी स्तर पे देखा जाए तो किसानों का सबसे बड़ा दुश्मनी बीजेपी सरकार है। जैसे कि कल जैसे हमें पता चला कि मंडी गेट के सामने एक कृषक के द्वारा अपना माल का उचित दाम नहीं मिला, इसलिए वहाँ पर पूरी तरह से अपने मक्का को फैला दिया। जैसे ही वहाँ पता चला, हम यहाँ मौके पर आए और वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया और वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से फिर सतत वार्ता का दौर चला किसान भाइयों से, अपने किसान संघ के नेताओं से, और कल कुछ बात नहीं बनी, कुछ रही तो आज फिर और सुबह से चालू कर दी बैठक। उसके पश्चात करीब 5 घंटे की वार्ता हुई। 3-4 बजे के लगभग किसान भाई, व्यापारी बंधु और अपने किसान नेताओं को संयुक्त बैठक रख के सारे भी जो बिंदु थे उन बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा करी, उनका एक एक का समाधान करा। तत्पश्चात यहाँ की नीलामी निर्विघ्न चालू हुई। सर, क्या कारण था कि बीते 27 घंटे बाद किसानों की बात मानी गई है? क्या कारण था? मंडी प्रशासन यहाँ पर एक जो मक्का का ट्राली थी, उसकी 3 ट्रालियाँ थी, 3 ट्रालियों का जो वाजिब दाम मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने आक्रोश जाहिर किया और मंडी गेट पर उन्होंने मक्का फैला दी। व्यापारियों की जैसे मनमानी है कि इनका मनमानी जैसे रेट होते हैं, किस तरीके से खरीदी शुरू करते हैं? क्योंकि किसी फसलों की उपज का होता है 700 रुपये शुरू करता है, किसी 21 रुपये, इस तरह ये कोई निश्चित कोई दाम नहीं यहाँ से बोली शुरू होगी। जैसे आज जो व्यापारी बंधु और किसान बंधु थे उनके जो सामूहिक चर्चा से निकल के आया, तो जो व्यापारी बंधु कहता है कि अब किसान बंधु की ये मांग थी कि हमें जो एमएसपी तय की गई है उसके अनुसार रेट दिया जाए। तो व्यापारी बंधुओं का कहना था कि हम यदि वो रेट भी, यदि आगे हमारा माल जाएगा तो उस रेट से भी हम खरीदी करेंगे, और जो अभी हमारा जो प्लांट के लिए माल जाता है या फिर जो बड़ी जगह है वहाँ पे जाता है तो वहाँ के रेट और हम सारा ये खर्चा भाड़ा देखते हुए फिर यहाँ पर रेट निर्धारित करते हैं। कितना क्विंटल माल आ रहा है किसानों का लगभग? आज व्यापारी है जैसे कल की ट्रालियाँ रुकी थी, आज रुकी हुई है, वो करीब 150 ट्राली के लगभग थी, और अभी भी शाम हो गई फिर भी खरीदी जारी रखी है कि आज हमने, हाँ नहीं